चेयर लिफ्ट में जिंदगियां बचाने का मिशन अफवाज पाकिस्तान का बडगराम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर ऑपरेशन किया। टीम ने चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज का SSG की टीम एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। पाक फौज फिजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुकामी केबल एक्सपर्ट की भी खिदमात हासिल की गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया, मुकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाक अफवाज मुश्किल की हर घड़ी में कौम के साथ खड़ी है और रहेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बडगराम में चेयर लिफ्ट से तमाम अफराद के बाहिफाजत रेस्क्यू पर इजहार तशक्कुर। अल्लाह का शुक्र है बडगराम में रेस्क्यू का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अनवारुल हक काकड़ का रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक फौज, फिजाइया, रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और तमाम इदारों को खराज तहसीन कहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अफसरान, एहलकारों, रजाकारों ने 8 कीमती जाने ही नहीं 8 घरानों को बचाया है। कई माओं के गोद उजड़ने से बचा ली। तहसील अलाई के इलाके पाशलों में सुबह 6:30 बजे 7 बच्चे स्कूल जाने के लिए चेयर लिफ्ट पॉइंट पहुंचे। उस्ताद गुलफराज के साथ डोली में सवार हुए। डोली 1 मील ही चली कि केबल टूट गई और सवार अफराद 600 फीट बुलंदी पर हवा में मुअल्लिक हो गए। एआईयू से गुफ्तगू में गुलफराज ने बताया डोली डगमगाने से दूसरी केबल भी टूट गई। 7:45 बजे गुलफराज ने स्कूल फोन करके हादसे की इत्तला दी। एआईयू बना फंसे बच्चों और उस्ताद की आवाज सबसे पहले मुतासिर की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई। चेयर लिफ्ट में बच्चों के साथ मौजूद टीचर गुलफराज एआईयू के जरिए सूरत-ए-हाल से कौम को आगाह करते रहे। 8 जिंदगियां बचाने के लिए नॉन स्टॉप खुसूसी ट्रांसमिशन। बडगराम में चेयर लिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और कठिन। डोली सिर्फ एक रस्सी से लटकी रही। सबसे पहले पाक आर्मी के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स ने बडगराम पहुंचकर एरिया क्रियाकी की। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने 2:30 बजे से 4 बजे तक 3 बार डोली तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाएं आड़े आ गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन के अगले मरहले में SSG कमांडोज ने खुराक, पानी और अद्वियात पहुंचाई। GOC आर्मी की रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। बडगराम चेयर लिफ्ट में फंसे 9वीं जमात के 3 तलबा का रिजल्ट आ गया। अताउल्लाह 442 नंबर्स लेकर कामयाब हो गए। नियाज मोहम्मद ने 412 नंबर्स लेकर कामयाबी हासिल की। उसामा 391 नंबर लेकर पास हुए। तीनों तलबा गवर्नमेंट हाई स्कूल बडगराम में ज़ेर तालीम। छह बेटे वतन की हुर्मत पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से झड़प में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत सीनियर फौजी अफसरान की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प के दौरान 4 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। आसमान मंजा में झड़प के दौरान दहशत गर्दों और फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। LOC पर शहरी की हिलाकत, पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल अमूर के दफ्तर ख्वाजा तलबी। पाकिस्तान ने कोटली के गांव ओली के रिहायशी की भारतीय फौज की फायरिंग से हिलाकत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा कहते हैं ऐसी कार्रवाइयां 2003 के सीज फायर मुफाहमत की सरहद खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय फौज को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार, आलमी इंसानी हकूक के मुनाफी है। भारत सीज फायर मुफाहमत का एहतराम करे और वाकई की तहकीकात करे। बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है जिसको एक्सपोज करने की जरूरत है एंड आई एम श्योर इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। भारत से ये आर्म्स की और एम्यूनिशन की
और साथ ही साथ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, तो ये इस बात का सबूत है कि ये उनकी आशीर्वाद और मदद और फैसिलिटेशन के नतीजे में हो रही है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश पर 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। गिरफ्तार स्मगलर्स में फैरोजपुर के रिहायशी गरमेज सिंह, शिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह, जलंधर के महेंद्र सिंह और लुधियाना के गुरविंदर सिंह शामिल हैं। आयुष बैर के मुताबिक स्मगलर्स के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दिफाई माहिरीन कहते हैं इंतखाबात करीब आएंगे तो मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई में शिद्दत आएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िर फूल लखीर फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर हाउस में कामरान टिसोरी से मुलाकात, कहा कराची मुआशी हब है, इसकी तरक्की के लिए हर इकदाम उठाएंगे। स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए हिकमत अमली बनाने के हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आइन के तहत निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। हुकूमत निज़ाम कार में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। पार्लियामान का ऐवान बाला सेनेट काम कर रहा है, लेकिन कानून साजी नहीं हो सकती। वर्क प्लान के तहत हफ्तावार कैबिनेट एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे जो इसको नोटिफाई किया सेंसस, और वो भी जो है ना उसका हुलिया बिगाड़ के ट्रक की बत्ती के पीछे अगर लग गया, 90 रोज गुजर गए, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि फिर कब हो। डिले जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं पे गले पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज के गले पड़ रहा है। 90 रोज गुजर गए तो फिर कोई गारंटी नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। मरदमशुमारी को आखिरी दिनों में नोटिफाई नहीं किया जाना चाहिए था। जेयूआई के रहनुमा कामरान मुर्तजा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ अगर वापस आते भी हैं तो पहले उन्हें केसेस का सामना करना पड़ेगा। नून लीग को नवाज शरीफ के केसेस के बाद इंतखाबी मुहिम भी चलाना होगी। सुना था एफआईए ने आपको गिरफ्तार कर लिया, उसके हवाले से कोई बात नहीं है? नहीं कल अभी हमने उसी के लिए अप्लाई किया। जमानत के लिए सर आपने अप्लाई कर दिया? ठीक सर, अभी आपको सामने तफ्तीश नहीं किया साइफर केस में? नहीं, तो 2 दफा जा चुका मैं एफआईए में, 2 दफा वहाँ पे बयान रिकॉर्ड करा चुका। सर आपको लगता है क्लीन आप लोग निकलेंगे इंशाल्लाह? साबिक वफाकी वजीर असद उमर सामने आ गए। साइफर केस में 29 अगस्त तक जमानत मंजूर करा ली। असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। खुसूसी अदालत ने एफआईए को असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर वकीलों का मौक़िफ़ था। साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। मुकदमे की दिफात गलत हैं। असद उमर शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार है। असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त। वकील शेर अफजल ने बताया, अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, गुज़िश्ता समाअत पर जेल रूल्स भी देखे थे, मुलाकात में कोई मुमानियत नहीं। समझ नहीं आ रही कि आपको मुलाकात से क्यों रोका गया है। इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। सरदार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई की बैरिक के सामने कैमरा लगा हुआ है, कोई रियायत नहीं चाहिए, बुनियादी हक मांग रही हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की सदा मुस्तरद। समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। कार्य सरकार और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने के केस में ईमान मजारी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 30,000 के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इंसाफ कयो वञे। छोकिरीअ फातिमा इन सां हीअं ज़्यादती थी, ॾाढाई थी, उन खे मारे फिटी करे। असांखे बि इहो ई ख़दशो आहे त असांजी छोकिरी सां बि ईअं ई। पीर की हवेली में एक और लड़की के कत्ल का खदशा। रानीपुर की हवेली से लापता सना के चचा ने भतीजी के कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया।
घर वालों के मुताबिक सना और उसके शौहर के दरमियान घरेलू तनाजा हुआ। पीर सैयद सुहेल अहमद शाह ने तनाजे के हल के लिए फैसला किया। जब तक मियां बीवी के मामलात हल नहीं हो जाए, सना अमानत के तौर पर पीर की हवेली में रहेगी। 3 माह बाद लड़की के घर वालों को बताया गया कि वो लापता हो गई। घर वाले थाने गए, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। फातिमा केस के बाद मामला दोबारा सामने आया। एसएसपी का कहना है सना की गुमशुदगी पर इंक्वायरी के लिए मुलजिम पीर सुहेल शाह को तलब कर लिया है। लड़की के घर वालों को भी कराची से बुलाया गया। सिंध बार कौंसिल ने फातिमा कत्ल केस की तफ्तीश में गैर जरूरी ताखीर की मजम्मत कर दी। मुलजमान को बगैर किसी दबाव के सजा दिलवाने का मुतालबा, केस में कानूनी मुमानियत की पेशकश कर दी। आज मैं आ रहा था, सूबाई हुकूमत ने कहा तुम्हारी जान को खतरा है, रानीपुर नहीं जाना। मैंने कहा मेरी जान तो फातिमा थी, वो चली गई। मैं और मुझ जैसे हजारों लोगों को जिंदा रहकर और क्या करना है। नन्ही फातिमा के कत्ल के खिलाफ रानीपुर में पीरों की हवेली के बाहर रैली। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की शिरकत। रैली से खिताब में सराजुल हक ने कहा, हुकूमत ने मुझे रानीपुर आने से रोकते हुए कहा आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा जान फातिमा की नहीं रही तो हमारी जानों की क्या कीमत है। 40 साल तक सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही। पीपल्स पार्टी ने जालिम वडेरों, पीरों और करप्ट ठेकेदारों को अवाम पर मुसल्लत किया। सहाफी जान मोहम्मद महर की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर में धरना। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की भी शिरकत। रिजवाना तशद्दुद केस में गिरफ्तार सोमिया आसिम के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने रिमांड में तौसीह का हुक्म दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाली कमसिन रिजवाना सिविल जज आसिम हफीज के घर में मुलाजमत थी। सिविल जज की अहलिया सोमिया हफीज तशद्दुद केस में गिरफ्तार है। दरियाए सतलुज में सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। कसूर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। हवेली लखा में आबी रेली ने मकानात छोड़े, ना ही लहलहाती फसलें। भावलनगर में कई बस्तियां आबी रेली की लपेट में आ गईं। आरिफपाला में बशीर लखू का हिफाजती बंद टूट गया, पानी मुतादिद देहात में दाखिल। सैलाब मुतासिन की इमदाद पाक फौज की अवलीन तरजीह। भावलनगर, चिश्तियां, इंजनाबाद, पाकपतन, मेलसी, आरिफवाला, कसूर में सैलाब मुतासिन के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। रेस्क्यू टीमों ने दरिया सतलुज के करीबी इलाकों में बरवक्त पहुंचकर शहरियों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुंचाया। कसूर के सैलाब ज़दगान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां दूसरे रोज भी जारी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा, 312 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर मजीद 1 रुपए 87 पैसे महंगा, 299 रुपए पर बंद हुआ। जुलाई में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5,500 मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की कीमत में 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात का कहना है कि हुकूमत ने जनवरी में शुगर मिल्स को 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। जून के मुकाबले में जुलाई में चावल के एक्सपोर्ट 20% कमी के बावजूद 172 मीट्रिक टन रहे। चावल की बरामदात की वजह से पाकिस्तान में चावल की कीमत 300 रुपए से 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। पाकिस्तान ने पहला वनडे 142 रन से जीत लिया। गेंद का जवाब पत्थर से, स्पिनर का जवाब फास्ट बॉलर। पहले वनडे में पाकिस्तानी पेसर्स ने अफगान बैटिंग लाइन को उड़ाकर रख दिया। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 59 रन पर ढेर। पाकिस्तान के खिलाफ ये किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग से 6.2 ओवर्स में करियर का पहला पंजा लगा दिया। अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ग्रीन शर्ट्स पहले खेलकर 47.1 ओवर में 201 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी और शादाब खान ने जिम्मेदाराना 39 रन बनाए। शादाब की फील्डिंग लाजवाब, कौमी ऑलराउंडर सुपरमैन बन गए। नसीम शाह की बॉल पर उड़ते हुए हरीफ कप्तान का कैच लपक लिया।
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की पोजीशन खतरे में। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने ज़का अशरफ को हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को खत लिख दिया। खत इलेक्शन कमीशन के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता का कहना है ज़का अशरफ की तैनाती सियासी तैनातियों में आती है। चेयरमैन फेडरल लैंड कमिश्नर सैयद अहमद नवाज शाह को भी हटाया जाए। पाकिस्तान की अमारा इश्तियाक ने साउथ एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में धूम मचा दी। अंडर 17 सिंगल्स और डबल्स मुकाबले में कांसे के तमगे जीत लिए। सिंगल्स में अमारा ने मालदीव की शरीफ साहिबा को शिकस्त दी। डबल्स में मरियम हनीफ के साथ नेपाली जोड़ी को बिछाड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमरीकी स्प्रिंटर को रोकना नामुमकिन। खवातीन के 100 मीटर मुकाबले में रिचर्डसन ने सोने का तमगा जीत लिया। मुकर्रर फासला 10.65 सेकंड में तय किया। 110 मीटर मेंस हर्डल्स रेस में भी अमरीकी एथलीट ने बाजी मारी। ग्रांट ने फासला और रुकावट ने 12.96 सेकंड में अबूर की। और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की फातेह स्पेन की टीम के वतन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मैड्रिड में तमाशाइयों की बड़ी तादाद खिलाड़ियों की एक झलक देखने उमड़ आई। फातेह टीम ने फैंस के साथ खूब जश्न मनाया।